नमस्कार दोस्तों। मैंने बहुत दिनों पहले एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया था जो कि उसका टॉपिक था नॉलेज इज़ पावर। वाई नॉलेज इज़ पावर। तो दोस्तों आज सोचा कि वही टॉपिक के ऊपर एक और वीडियो आज आपके सामने बहुत अच्छा कंटेंट लेके मैं आया हूँ। और उसी के ही संदर्भ में मैंने आज का जो वीडियो बनाया है उसका टॉपिक है कोऑर्डिनेशन ऑफ नॉलेज एंड कर्मा। यानी कि गुजराती में बोले तो ज्ञान અને કર્મનો समन्वय, हिंदी में बोले तो ज्ञान और कर्म का समन्वय कैसे होता है और इसी तरह से हम नॉलेज को पावर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों सुनिए, बहुत अच्छा ये टॉपिक, आशा करता हूँ कि आप सभी को ये बहुत बहुत हेल्पफुल हो सकेगा। अपने जीवन में भी आप उसको अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों आज का टॉपिक है नॉलेज इज पावर पार्ट 2, कोऑर्डिनेशन ऑफ नॉलेज एंड कर्म, यानी कि ज्ञान और कर्म का समन्वय कैसे होता है। दोस्तों सबसे पहले बता दूं कि ये सारी बातें बहुत सालों पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत में बताई ही थी। तो उसी के आधार के ऊपर आज मैं थोड़ी बातें करना चाहता हूँ। दोस्तों सबसे पहले बता दूं कि ज्ञान उसे कहते हैं जिसमें जीवन की जानकारी हो। तो जीवन की जानकारी जो हमें दे वही सच्चा ज्ञान है। क्योंकि हम इतिहास, भूगोल, मैथमेटिक्स, साइंस इत्यादि सब्जेक्ट तो बहुत पढ़ते हैं, लेकिन ये पढ़ाई ज्ञान नहीं है, सिर्फ ज्ञान नहीं है, वो शिक्षा है। परंतु अध्यात्म ज्ञान वह है जो जीवन का लक्ष्य बताए। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, तो ये सब बातों का जो बोध कराता है वो ही सच्चा ज्ञान है। और दोस्तों थोड़ी बातें कर्म के बारे में भी आपको बता दूं कि कर्म वही है जो प्राप्त को किए हुए ज्ञान, जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है, उस प्राप्त किए हुए ज्ञान को जीवन में चरितार्थ कराता है। तो हमारे जीवन में उस ज्ञान को चरितार्थ कराए, ये है हमारा कर्म। दोस्तों हम गीता, भागवत, रामायण ये तो सारी कुछ बातें जानते ही हैं, पर उस ज्ञान को हमने कोठरी में बंद करके रखा है। उसे कर्म में उतारना चाहिए। उपासना जो हम बोलते हैं कि मैंने इसकी उपासना की है, तो उपासना का सही अर्थ क्या होता है? समीप बैठना, किसी के समीप बैठना। जैसे आग के संपर्क में, अग्नि के संपर्क में एक लकड़ी आती है तो वो लकड़ी भी थोड़ी देर के बाद अग्नि का स्वरूप धारण कर लेती है। उसी प्रकार भगवान के पास बैठकर हमें उनके प्रकाश को ग्रहण करना चाहिए और अपने अंदर भी दैवत्व धारण करना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं दोस्तों। उदाहरण है भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी। तो सुदामा कभी कुछ किसी से मांगते नहीं थे। एक बार जब कृष्ण जी उनके घर गए तो उन्होंने बोला कि भगवान, मैंने किसी से कुछ नहीं मांगा है, लेकिन आज आपसे एक वरदान की इच्छा रखता हूँ। तो दोस्तों भगवान ने क्या कहा, बहुत समझने वाली बात है और बहुत मज़ेदार बात भी है। अध्यात्म में ऐसी बातें बहुत मायने लगती है। भाई और बहनों, सुदामा जी ने जब ये बात भगवान के सामने रखी तो भगवान ने कहा कि सुदामा जी आप जानते नहीं हैं, मेरा तो सिद्धांत है कुछ देना और कुछ लेना। इंग्लिश में अगर आप बात करें तो गिव एंड टेक। गिव यानी टू गिव यानी कुछ देना, एंड टू टेक यानी कुछ लेना। यानी पहले दो फिर लो। सुदामा जी, आपने जो अपनी अपनी पीछे छुपाई हुई जो तंदूर की पोटली है वो मुझे पहले दो,
उसके बाद मैं तुझे कुछ वरदान दूंगा। और जब सुदामा जी ने उसको ये तंदूर की पोटली दी, उसके बाद तो आप जानते हैं कि सुदामा जी को कितना धन संपत्ति वैभव सुख समृद्धि सब कुछ भगवान ने दे दिया। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य है, जब भक्त भगवान के सामने समर्पण करता है, पूरा समर्पित हो जाता है, तब उसे भगवान कुछ देता है। दोस्तों, एक और बात भी मैं आपको बताऊं कि जब हमारी झोली ही भरी होती है, हम भगवान से अपेक्षा तो बहुत रखते हैं, लेकिन जब हमारी झोली ही भरी हुई होती है तो भगवान कहाँ से देगा? क्योंकि हमारी झोली में दोष, अवगुण, पाप, असत्य आदि बहुत सारी चीज़ें भरी हुई होती है। जब हम इसको खाली करेंगे तब हम भगवान की कृपा के पात्र बनेंगे और भगवान हमें उस झोली में कुछ देगा। तो भगवान की खुशी दो बातों पर टिकी हुई होती है। ये दो बातों जिनके ऊपर भगवान की खुशी टिकी है वो है योग्यता और हमारा पुरुषार्थ। तो दोस्तों, यहाँ पर योग्यता और पुरुषार्थ, हमारी पात्रता भी होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ कृष्ण और अर्जुन, मैं आपको दूसरा उदाहरण देने जा रहा हूँ, जहाँ कृष्ण और अर्जुन की बात अगर हम करने जा रहे हैं तो हमें ये भी जानना चाहिए कि कृष्ण और अर्जुन अर्थात ज्ञान और कर्म दोनों है। कृष्ण ज्ञान के स्वरूप में है और अर्जुन कर्म के स्वरूप में उनके साथ है, तो विजय भी वहाँ पर निश्चित है। दोस्तों, हमेशा सत्य की ही जीत होती है, असत्य की कभी नहीं। लक्ष्य प्राप्त वही होता है जहाँ ज्ञान और कर्म दोनों होते हैं। हमें ज्ञान बहुत हो, दोस्तों ये बात बहुत समझने लायक है। हमें ज्ञान तो बहुत हो, लेकिन वह कर्म में अगर परिणमित नहीं होता है तो ज्ञान किस काम का है? कुछ काम का नहीं है। ज्ञान और कर्म जब दोनों मनुष्य के भीतर आ जाते हैं तभी लक्ष्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, लक्ष्य प्राप्त करना है तो ज्ञान और कर्म दोनों अपने अंदर समन्वित करना होगा ही होगा। जहाँ ज्ञान के प्रतीक श्री कृष्ण खड़े हो और कर्तव्य के मार्ग के पथ पर अर्जुन खड़ा हो, वहाँ निश्चित ही विजय ही होती है। यही धर्म शास्त्रों का ज्ञान है। दोस्तों, एक और उदाहरण देने की मेरी इच्छा है, तो आप सुनो। यहाँ पर जो ये चित्र मैं बता रहा हूँ आपको, वो है आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य का। दोस्तों, जिस रास्ते पर आचार्य चाणक्य ज्ञान के स्वरूप खड़े हो और उनकी योग्यता के अनुसार उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य जैसा शिष्य हो कर्म के मार्ग पर खड़ा हुआ, तब जाके वो अखंड भारत की जो कल्पना थी, अखंड भारत का सपना था उनका, उनको साकार करने के लिए आगे बढ़े। दोस्तों, ये हैं रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद। यहाँ पर भी आप अच्छी तरह से समझते हैं कि परमहंस खुद ज्ञान का स्रोत और उनके साथ कर्तव्य पथ पर खड़ा हुआ उनका प्रिय शिष्य स्वामी विवेकानंद। तो परमहंस की सारी कल्पनाएं, परमहंस की सारी इच्छाएं धर्म के मार्ग पर, संस्कृति के मार्ग पर, सनातन के मार्ग पर उनको जो भी कार्य करना था, ज्ञान स्वरूप, ही एज वी नो दैट ही वॉज अ सोर्स ऑफ नॉलेज ऑफ अध्यात्म। तो वो सारी उनकी कल्पनाएं साकार करने के लिए विवेकानंद उनके मार्ग में जो कर्तव्य के रूप में, शिष्य के रूप में खड़ा हो, तब जाके वो कार्य संभव हो सका। और लास्ट में मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर ये है कार्ल मार्क्स, जो कि जर्मन फिलोसोफर थे, इकोनॉमिस्ट थे, वो बहुत कुछ थे, लेकिन बहुत अच्छे फिलोसोफर थे, सोशलिस्ट भी थे।
तो उनकी इच्छा थी कि पूरे विश्व में जो ये असमानता है इकोनॉमी की या गरीबी की या जीने की, हर तरह से असमानता थी, तो उनकी इच्छा थी कि प्राकृतिक संपत्ति है या फिर यांत्रिकी संपत्ति है, ये विश्व में जितनी भी संपत्ति है ये सारी संपत्ति गरीबों में, ऑनर्स के बीच, गवर्नमेंट के बीच जितने भी लोग हैं विश्व में, ये सब के लिए एक समान होनी चाहिए। पूरी विश्व की पूरी संपत्ति के ऊपर सबका समान अधिकार है। लेकिन उनके इस नॉलेज के, उनके इस कार्य को साकार करने के लिए लेनिन जो उनका शिष्य था, उसने कर्तव्य पथ के ऊपर बहुत कदम रखा और पूरे विश्व में उनके विचारों को प्रचार और प्रसार किया। तो दोस्तों, मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब हमारा नॉलेज है, हमारा जो पूरा ज्ञान है, जितना भी हम जानते हैं, वो चाहे आध्यात्मिक ज्ञान हो, चाहे वो शिक्षा वाला ज्ञान हो, ज्ञान तो ज्ञान होता है, खुद तेजोमय होता है, प्रकाशमय होता है, लेकिन उसको एनर्जी यानी कि प्रचंड शक्ति बनाने के लिए ज्ञान के साथ भक्ति और कर्म का समन्वय होना चाहिए। तो ये सारे उदाहरण के द्वारा मैं आपको बताने चाहता हूँ कि ज्ञान और कर्म का समन्वय जो है, जिसको हम बोलते हैं कि जो हम जानते हैं उसको कर्म के अंदर परिवर्तित करते हैं, तो वो प्रचंड शक्ति बन के हमारी एक आगवी प्रतिभा खड़ी कर सकती है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि यही धर्म शास्त्रों का ज्ञान है और गीता का ये संदेश भी अपने जीवन में उतारे और ज्ञान के साथ कर्म का समन्वय करे। यही भगवद गीता का, भगवान श्री कृष्ण का ये बहुत अच्छा एक संदेश है। आशा करता हूँ कि ये सारी बातें आप सबको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए और आपके सारे ग्रुप में उसको शेयर करना मत भूलिए। तब तक के लिए वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड